दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है जमानत से संबंधित कानून पर। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि जमानत से संबंधित कानूनों पर सुधार किया जाना अति आवश्यक है। सरकार ने यूनाइटेड किंगडम कानून के तर्ज पर इस पर विशेष कानून बनाने के लिए विचार किए जाने पर आह्वान किया। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं जमानत से संबंधित कानून पर भारत में क्या प्रक्रिया है। तो वैसे तो जमानत से संबंधित परिभाषा भारतीय कानून में नहीं है। सीआरपीसी जमानत शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों को जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत करता है। सीआरपीसी जमानती अपराधों के लिए न्यायाधीशों को जमानत देने का अधिकार देता है। इसमें जमानतनामा या जमानत बॉन्ड प्रस्तुत न करने पर भी रिहाई होगी। गैर जमानती अपराध के मामले में एक न्यायाधीश ही यह निर्धारित करेगा कि आरोपी जमानत पर रिहा होने योग्य है या नहीं। गैर जमानती अपराध संज्ञेय है, जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है। अब आइए हम बताते हैं यूनाइटेड किंगडम में जमानत के क्या कानून हैं। यूनाइटेड किंगडम का जमानत अधिनियम 1976 जमानत देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इस एक प्रमुख विशेषता यह है कि कानून का एक उद्देश्य कैदियों की आबादी के आकार को कम करना है। कानून में प्रतिवादियों के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के प्रावधान भी हैं। अधिनियम जमानत दिए जाने के लिए एक सामान्य अधिकार को मान्यता देता है। इसकी धारा 4(1) के अनुसार यह कानून उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसे अधिनियम की अनुसूची 1 में दिए गए प्रावधान में जमानत दी जाएगी। अब हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुधार हेतु बनाए गए कुछ नियम। जमानत हेतु अलग कानून। न्यायालय ने रेखांकित किया कि सीआरपीसी में स्वतंत्रता के बाद किए गए संशोधनों के बावजूद यह बड़े पैमाने पर अपने मूल ढांचे को बरकरार रखता है, जैसा कि अपने विषयों पर औपनिवेशिक शक्ति द्वारा तैयार किया गया था। न्यायालय ने कहा है कि फैसलों के बावजूद संरचनात्मक रूप से संहिता अपने आप में मौलिक स्वतंत्रता के मुद्दे के रूप में गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट अपनी विवेकाधीन शक्तियों का समान रूप से प्रयोग करे। न्यायालय के निर्णयों में एकरूपता और निश्चितता न्यायिक व्यवस्था की नींव है। निचली न्यायालय का इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि शर्तों को पूरा किया गया है। इसी आधार कोई गैर अनुपालन आरोपी को जमानत लेने का हकदार होगा। जमानत आवेदन के कुछ कानून संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर जोर देने की जरूरत नहीं है। ये धाराएं मुकदमे के विभिन्न चरणों से संबंधित हैं, जिनके आधार पर मजिस्ट्रेट आरोपी की रिहाई पर फैसला कर सकता है। एक मजिस्ट्रेट की पेशी के लिए बॉन्ड लेने की शक्ति धारा 88 से लेकर समन जारी करने की शक्ति 204 तक है। राज्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेशों का पालन करने और विवेकहीन गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थायी आदेशों की सुविधा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। तो दोस्तों, यह निश्चित रूप से अनुचित